नमस्कार, आप सुन रहे हैं यह ऑडियो बुक NSSIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। रंगभूमि प्रेमचंद अध्याय 1। शहर अमीरों के रहने और क्रय विक्रय का स्थान है। उसके बाहर की भूमि उनके मनोरंजन और विनोद की जगह है। उसके मध्य भाग में उनके लड़कों की पाठशालाएं और उनके मुकदमेबाजी के अखाड़े होते हैं, जहां न्याय के बहाने गरीबों का गला घोटा जाता है। शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती हैं। बनारस में पांड्यपुर ऐसी ही बस्ती है, जहां ना शहरी दीपकों की ज्योति पहुंचती है, ना शहरी छिड़काव की छींटे, न शहरी जल खेतों का प्रवाह। सड़क के किनारे छोटे छोटे बनियों और हलवाइयों की दुकानें हैं और उनके पीछे कई इक्के वाले गाड़ीवान, ग्वाले और मजदूर रहते हैं। दो चार घर बिगड़े सफेद पोशों के भी हैं, जिन्हें उनकी हीनावस्था ने शहर से निर्वासित कर दिया है। इन्हीं में एक गरीब और अंधा चमार रहता है, जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारतवर्ष में अंधे आदमियों के लिए न नाम की जरूरत होती है न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है और भीख मांगना बनाया बनाया काम। उनके गुण और स्वभाव भी जग प्रसिद्ध है। गाने बजाने में विशेष रुचि, हृदय में विशेष अनुराग, अध्यात्म और भक्ति में विशेष प्रेम उनके स्वाभाविक लक्षण है। बाह्य दृष्टि बंद और अंतर्दृष्टि खुली हुई। सूरदास एक बहुत ही क्षणिकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। उसे देव ने कदाचित भीख मांगने के लिए ही बनाया था। वह नित्यप्रिय लाठी टेकता हुआ पक्की सड़क पर आ बैठता और राहगीरों की जान की खैर बनाता। दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, यही उसकी टेक थी और इसी को वह बार बार दोहराता था। कदाचित वह इसे लोगों की दया प्रेरणा का मंत्र समझता था। पैदल चलने वालों को वह अपनी जगह पर बैठे बैठे दुआएं देता था, लेकिन जब कोई इक्का निकलता तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता और बग्गियों के साथ तो उसके पैरों में पर लग जाते थे। किंतु हवा गाड़ियों को वह अपनी शुभेच्छाओं से परे समझता था। अनुभव ने उसे शिक्षा दी थी कि हवा गाड़ियां किसी की बातें नहीं सुनती। प्रातः काल से संध्या तक उसका समय शुभकामनाओं में ही करता था। यहां तक कि माघ पूस की बदली और वायु तथा जेठ वैशाख की लूट लपट में भी उसे नागा न होता था। कार्तिक का महीना था। वायु में सुगंध शीतलता आ गई थी। संध्या हो चुकी थी। सूरदास अपनी जगह पर मूर्तिवत बैठा हुआ किसी इक्के या बग्गी के आशाप्रद शब्द पर कान लगाया था। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए थे। गाड़ीवानों ने उनके नीचे गाड़ियां ढील दी। उनके पछाई बैल टाट के टुकड़े पर खली और भूस खाने लगे। गाड़ीवानों ने भी उपले जला दिए। कोई चादर पर आटा गूंथता था, कोई गोल गोल बाटियां बनाकर उपलों पर सेकता था। किसी को बर्तन की जरूरत ना थी। सालन के लिए छुइये का भूरता काफी था और इस दरिद्रता पर भी उन्हें कुछ चिंता नहीं थी। बैठे बाटियां सेकते और गाते थे। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियां मंजीरों का काम दे रही थी। गणेश गाड़ीवान ने सूरदास से पूछा, क्यों भक्त, ब्याह करोगे? सूरदास ने गर्दन हिलाकर कहा, कहीं है डैल? गणेश, हाँ क्यों नहीं। एक गांव में एक सुरैया है, तुम्हारी ही जात बरादरी की है। कहो तो बातचीत पक्की करूं। तुम्हारी बारात में 2-3 मजे से बाटियां लगेंगे। सूरदास, कोई जगह बताते जहां दान मिले और इस भिखमंगी से पीछा छूटे। अभी अपने ही पेट की चिंता है, तब एक अंधी की और चिंता हो जाएगी। ऐसी बेड़ी पैर में नहीं डालता। बेड़ी ही है तो सोने की तो हो। गणेश, लाख रुपए की मेहरिया न पा जाओगे।
रात को तुम्हारे पैर दबाएगी, सिर में तेल डालेगी, तो एक बार फिर जवान हो जाओगे। ये हड्डियां ना दिखाई देंगी। सूरदास, तो रोटी का सहारा भी जाता रहेगा। ये हड्डियां देखकर तो लोगों को दया आ जाती है। मोटे आदमियों को भीख कौन देता है? उल्टे और ताने मिलते हैं। गणेश, अजी नहीं, वह तुम्हारी सेवा भी करेगी और तुम्हें भोजन भी देगी। बेचन सा के यहाँ तेलन झाड़ेगी तो 2-4 आने रोज पाएगी। सूरदास, तब तो और भी दुर्गति हो गई। घरवाली की कमाई खाकर किसी को मुंह दिखाने लायक भी न रहूंगा। सहसा एक फिटन आती हुई सुनाई दी। सूरदास लाठी देखकर उठ खड़ा हुआ। यही उसकी कमाई का समय था। इसी समय शहर से रईस और महाजन हवा खाने आते हैं। फिटन ज्यों ही सामने आई, सूरदास उसके पीछे। दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, कहता हुआ दौड़ा। फिटन में सामने की गद्दी पर मिस्टर जॉन सेवक और उनकी पत्नी मिसेस जॉन सेवक बैठी हुई थी। दूसरी गद्दी पर उनका जवान लड़का प्रभु सेवक और छोटी बहन सोफिया सेवक थी। जॉन सेवक दुहरे बदन के गोरे चिट्टे आदमी थे। बुढ़ापे में भी चेहरा लाल था। सिर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो गए थे। पहनावा अंग्रेजी था। जोन पर खूब खिलता था। मुख आकृति से गुरूर और आत्मविश्वास झलकता था। उसे सेवक को कालगति में अधिक सताया था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी और उससे हृदय का संकीर्णता टपकती थी, जिसे सुनहरी ऐनक भी ना छिपा सकती थी। प्रभु सेवक की मन से भीग रही थी। शहरा ढील, इखरा बदन, निस्तेज मुख, आंख पर ऐनक, चेहरे पर गंभीरता और विचार का गाढ़ा रंग नजर आता था। आंखों से करुणा की ज्योति सी निकली पड़ती थी। वह प्रकृति सौंदर्य का आनंद उठाता हुआ जान पड़ता था। मिस सोफिया बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली लज्जाशील युवती थी। देह अति कोमल, मानो पंचभूतों की जगह पुष्पों से उसकी सृष्टि हुई हो। रूप अति सौम्य, मानो लज्जा और विनय मूर्तिमान हो गए हो। सिर से पांव तक चेतना ही चेतना थी। जड़ का कहीं आभास न था। सूरदास फिटन के पीछे दौड़ता चला आता था। इतने दूर तक और इतने वेग से कोई मंजा हुआ खिलाड़ी भी न दौड़ सकता था। मिसेस सेवक ने नाक सिकोड़कर कहा, इस दुष्ट की चीखे ने तो कान के पर्दे फाड़ डाले। क्या यह दौड़ता ही चला जाएगा? मिस जॉन सेवक बोली, इस देश के सिर से यह बला न जाने कब टलेगी। जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात ना हो, जहां तक कि सर्वश्रेष्ठ जातियां भी जिसे अपनी जीवन वृत्ति बना ले, जहां महात्माओं का एकमात्र यही आधार हो, उसके उद्धार में अभी शताब्दियों की देर है। प्रभु सेवक, यहाँ यह प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। वैदिक काल में राजाओं के लड़के भी गुरुकुलों में विद्या लाभ करते समय भीख मांगकर अपने और अपने गुरु का पालन करते थे। ज्ञानियों ऋषियों के लिए भी यह कोई अपमान की बात न थी, किंतु वे लोग माया मोह से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्त के लिए दया का आश्रय लेते थे। उस प्रथा का अब अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। मैंने यहाँ तक सुना कि कितने ही ब्राह्मण जो जमींदार हैं, घर से खाली हाथ मुकरने लड़ने चलते हैं। दिन भर कन्या के विवाह के बहाने या किसी संबंधी की मृत्यु का हेला करके भीख मांगते हैं। शाम को नाच बेचकर पैसे खड़े कर लेते हैं। पैसे जल्दी रुपये बन जाते हैं और अंत में कचहरी के कर्मचारियों और वकीलों के जेल में चले जाते हैं। मिसेस सेवक, साइंस, इस अंधे से कह दो भाग जा, पैसे नहीं है। सोफिया, नहीं मामा, पैसे हो तो दे दीजिए। बेचारा आधे मील से दौड़ता आ रहा है, निराश हो जाएगा, उसकी आत्मा को दुख होगा। माँ, तो उसे किसने दौड़ने को कहा था? उसके पैरों में दर्द होता होगा। सोफिया, नहीं, अच्छी मामा, कुछ दे दीजिए, बेचारा कितना हाफ रहा है।
प्रभु सेवक ने जेब से केस निकाला, किंतु तांबा या निकल का कोई टुकड़ा न निकला और चांदी का कोई सिक्का देने में माँ के नाराज होने का भय था। बहन से बोला, सोफिया, खेद है, पैसे नहीं निकले। साइंस, अंधे से कह दो धीरे धीरे गोदाम तक चलाए, वहां शायद पैसे मिल जाए। किंतु सूरदास को इतना संतोष कहाँ, जानता था गोदाम पर कोई भी मेरे लिए खड़ा न रहेगा। कहीं गाड़ी आगे बढ़ गई तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। गाड़ी का पीछा न छोड़ा, पूरे 1 मील तक दौड़ता चला गया, यहां तक कि गोदाम आ गया और फिटन रुकी। सब लोग उतर पड़े। सूरदास भी एक किनारे खड़ा हो गया, जैसे वृक्षों के बीच में ढूंढ खड़ा हो। हाफते हाफते बेदम हो रहा था। मिसेस जॉन सेवक ने यहाँ चमड़े का आंट खोल रखी थी। ताहर अली नाम का एक व्यक्ति उनका गुमाश्ता था, बरामदे में बैठा हुआ था। साहब को देखते ही उसने उठकर सलाम किया। जॉन सेवक ने पूछा, कहिए खान साहब, चमड़े की आमदनी कैसी है? ताहरी, हुजूर, अभी जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, मगर उम्मीद है कि आगे अच्छी होगी। जॉन सेवक, कुछ दौड़ धूप कीजिए, एक जगह बैठे रहने से काम ना चलेगा। आसपास के देहातों में चक्कर लगाया कीजिए। मेरा इरादा है कि म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन साहब से मिलकर यहाँ एक शराब और ताड़ी की दुकान खुलवा दूं। तब आसपास के चमार यहाँ रो जाएंगे और आपको उनसे मेलजोल करने का मौका मिलेगा। आजकल इन छोटी छोटी चालों के बगैर काम नहीं चलता। मुझी को देखिए, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन शहर के 2-4 धामी मानी पुरुषों से मेरी मुलाकात ना होती हो। 10,000 की भी एक पॉलिसी मिल गई तो कई दिनों की दौड़ धूप ठिकाने लग जाती है। तारी, हुजूर, मुझे खुद फिक्र है, क्या जानता नहीं हूं कि मालिक को 2-4 पैसे का ना मुनाफा होगा तो वह यह काम करेगा ही क्यों। मगर हुजूर ने मेरी जो तनख्वाह मुकर्रर की है उसमें गुजारा नहीं होता। 20 रुपए का तो गल्ला भी काफी नहीं होता और सब जरूरतें अलग। अभी आपसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, मगर आपसे ना कहूं तो किससे कहूं। जॉन सेवक, कुछ दिन काम कीजिए, तरक्की होगी ना। कहाँ और आपका हिसाब किताब लाइए, देखूं। यह कहते हुए जॉन सेवक बरामदे में एक टूटे हुए मोड़ पर बैठ गए। मिसेस सेवक कुर्सी पर बैठी। ताहिर अली ने हिसाब की बही सामने लाकर रख दी। साहब उसकी जांच करने लगे। जो 2-4 पन्ने उलट पलट कर देखने के बाद नाक सिकोड़कर बोले, अभी आपको हिसाब किताब लिखने का सलीका नहीं है। उस पर आप कहते हैं तरक्की कर दीजिए। हिसाब बिल्कुल आईना होना चाहिए। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आपने कितना माल खरीदा और कितना माल रवाना किया। खरीदार को प्रति खाता एक आना दस्तूरी मिलता है, वह कहीं दर्ज ही नहीं है। ताहिर, क्या उसे भी दर्ज कर दूं? जॉन सेवक, क्यों, वह मेरी आमदनी नहीं है? ताहिर, मैंने तो समझा कि वह मेरा हक है। जॉन सेवक, हरगिज नहीं, मैं आप पर गबन का मामला चला सकता हूं। मुलाजिमों का हक है खूब, आपका हक तनख्वाह, इसके सिवा आपको कोई हक नहीं है। ताहिर, हुजूर, अब आइंदा ऐसी गलती ना होगी। जॉन सेवक, अब तक आपने इस मद में जो रकम वसूली की है वह आमदनी में दिखाइए। हिसाब किताब के मामले में मैं जरा भी रियायत नहीं करता। ताहिर, हुजूर, बहुत छोटी रकम होगी। जॉन सेवक, कुछ मुजायका नहीं, एक ही पाई सही, वह आपको भरनी पड़ेगी। अभी वह रकम छोटी है, कुछ दिन में उसकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। उस रकम से मैं यहाँ एक संडे स्कूल खोलना चाहता हूँ। समझ गए? मेम साहब की यह बड़ी अभिलाषा है। अच्छा चलिए,
वह जमीन कहाँ है जिसका आपने जिक्र किया था? उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।